नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को गांधी परिवार की सीट अमेठी में लोकसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को राहुल गांधी की सीट रायबरेली के सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है। अमेठी और रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही है। हालांकि पिछली बार राहुल गांधी स्मृति ईरानी से अमेठी सीट पर हार चुके हैं। कांग्रेस ने इस बार अमेठी से गांधी परिवार के नजदीकी नेता किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले अशोक गहलोत को अमेठी सीट की जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत पहले भी यूपी चुनावों में इंचार्ज रह चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल ने बैन किए गए आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से पॉलिटिकल फंडिंग ली है। एलजी के पास वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की शिकायत आई थी, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने एक आतंकी समूह से $1.6 यानी 133 करोड़ रुपए लिए थे ताकि देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराई जा सके। इस शिकायत के आधार पर एलजी ने ये सिफारिश की है। झुंझुनू कलेक्टर चिन्मय गोपाल की गाड़ी का सोमवार को एक्सीडेंट हो गया। हादसे के दौरान वे गाड़ी में ही मौजूद थी, लेकिन गनीमत ये रही कि उन्हें चोट नहीं आई। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दूसरी साइड से आ रही गाड़ी नजर आ रही है। हादसा सिंघाना थाना क्षेत्र के ढाणी हुक्मा के पास हुआ। कलेक्टर चिन्मय गोपाल सोमवार सुबह सिंघाना में हुए एक्सीडेंट में घायलों से मिलने पहुंची थी। वापस लौटते समय ढाणी हुक्मा के नजदीक अचानक क्रूजर गाड़ी की गलत साइड में आने से कलेक्टर की इनोवा गाड़ी उससे टकरा गई। राजस्थान के बाड़मेर में कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार को आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा में डमी छात्र एवं मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि थाना कोतवाली तहत अंतरी देवी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित नीट 2024 में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र डमी अभ्यर्थी के रूप में अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा में शामिल हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 साल से रिट याचिका में जवाब पेश नहीं करने पर केंद्र सरकार और कर्मचारी चयन आयोग पर 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस गणेश राम मीना की कोर्ट ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 साल से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अब भी जवाब देने के लिए समय मांगा जा रहा है। कोर्ट ने कहा, एसएससी के इस सुस्त रवैये के साथ किसी भी तरह से नरमी नहीं बरती जा सकती है, लेकिन न्याय के हित में सरकार को 1,25,000 के जुर्माने के साथ जवाब पेश करने के लिए अंतिम 2 सप्ताह का मौका दिया जाता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पहले जुर्माने की राशि याचिकाकर्ता को अदा करने के आदेश भी दिए हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों में मोबाइल पूरी तरह से बैन किया जाएगा। इसके पीछे उनका तर्क है कि स्कूलों में टीचर पूरे दिन मोबाइल पर शेयर मार्केट और न जाने क्या क्या देखते रहते हैं। टीचर्स उसमें उलझे रहते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल एक बीमारी जैसा हो गया है। मदन दिलावर ने जयपुर में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा, अब सरकारी शिक्षकों को स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई शिक्षक गलती से मोबाइल लेकर आ जाता है तो उसे अपना मोबाइल प्रिंसिपल के पास जमा कराना होगा। केवल प्रिंसिपल को ही स्कूल में मोबाइल लाने की अनुमति होगी। अजमेर में विराजित आचार्य सुनील सागर महाराज के संघ में शामिल जैन मुनि सम प्रतिष्ठित सागर महाराज का समाधि मरण सोमवार को हुआ। समाधि मरण का समाचार सुनकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान नसिया में आचार्य के प्रवचन हुए और आचार्य सुनील सागर ने मुनि की जीवनी के बारे में बताया। उसके बाद पालकी में मुनि सम प्रतिष्ठित सागर महाराज को विराजमान किया गया। फिर डोल यात्रा बैंड बाजों के साथ आंतेड़ छत्री योजना के लिए रवाना हुई। आंतेड़ स्थित तपोवन में अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान के अजमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को एक अहम कार्यवाही करते हुए जन शिक्षण संस्थान के निदेशक श्वेता आनंद को 20,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार ब्यूरो के प्रबंध निदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा के निर्देश पर अजमेर ब्यूरो ने ट्रैप की कार्यवाही को अंजाम दिया। परिवादी से आरोपी निदेशक ने बढ़े हुए वेतन की कमीशन के रूप में 40,000 रुपए की मांग की थी। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल से प्लाज्मा चोरी के मामले में सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने इस मामले में ब्लड बैंक इंचार्ज सत्येंद्र सिंह को जेके लोन से हटाकर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल स्थित ब्लड बैंक में लगा दिया। वहीं इस पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है, जिसे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अब एक प्राइवेट हॉस्पिटल की संदिग्ध भूमिका भी नजर आ रही है। सवाई माधोपुर के बौली उपखंड के
मित्रपुरा थाना क्षेत्र में ओवरलोड के नाम से अवैध रॉयल्टी वसूली करने का मामला सामने आया है। मित्रपुरा क्षेत्र के क्रशर संचालकों, वाहन ड्राइवरों और आमजन ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर ओवरलोड के नाम पर की जा रही अवैध वसूली बंद करने और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। क्रशर कर्मचारी विक्रम सिंह, मनोज, राम प्रकाश आदि ने बताया कि मित्रपुरा पहाड़ी पर 4 क्रशर संचालित है, जहां रॉयल्टी ठेकेदार के आदमी अवैध रॉयल्टी वसूल रहे हैं। जोधपुर मूल के राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो प्रभु रामलला के प्रसाद का वितरण किया। भंडारी ने नॉर्वे में 100 किलोग्राम लड्डुओं का प्रसाद भेजा था। प्रसाद को ओस्लो में 5 मई को हुए कलर फेस्टिवल में बांटा गया। आपको बता दें कि राणा के चेयरमैन प्रेम भंडारी ने हाल ही में अयोध्या में रामलला को 500 किलो का भोग लगाया था। इसके बाद प्रसाद अमेरिका के न्यूयॉर्क ले जाया गया। वहां से प्रसाद नॉर्वे की राजधानी ओस्लो भेजा गया। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगी। दिया कुमारी मंगलवार को जयपुर से शिमला लोकसभा क्षेत्र के नाहन पहुंचकर भाजपा उम्मीदवार सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में जनता से मतदान की अपील करेंगी। इससे उन्होंने रविवार को पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के पक्ष में नारी सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया था। झालावाड़ जिले से हज पर जाने वाले मुस्लिम समाज के महिला पुरुषों को हज के सफ़र में आने जाने और वहां रहने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मुस्लिम प्रोग्रेसिव मंच झालावाड़ की ओर से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। हज पर जाने वाले महिला पुरुषों को विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई। झालावाड़ से 55 लोग इस बार हज के लिए जा रहे हैं। इसके लिए झालावाड़ के एक निजी मैरिज गार्डन पर हज यात्रा कैंप का आयोजन किया गया। महाराजा सवाई मानसिंह स्कूल जयपुर के स्टूडेंट्स ने 30 अप्रैल से 4 मई तक हिमाचल प्रदेश के कोटी नामक स्थान का शैक्षणिक भ्रमण कर आनंद लिया। स्टूडेंट्स के लिए ये नया और अविस्मरणीय अनुभव था। ट्रेन में बस की लंबी यात्रा कर जैसे ही वे इस खूबसूरत इलाके में पहुंचे, हरी भरी घाटियों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और शांत प्राकृतिक वातावरण देखकर वे मुग्ध होकर यात्रा की थकान भूल गए और प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति की भव्यता की कहानियाँ सुना रहा था। बॉलीवुड एक्ट्रेस अहाना कुमरा जयपुर में एक इवेंट में पहुंची। हॉलिडे इन में आयोजित कार्यक्रम में अहाना ने डिश टीवी स्मार्ट प्लस को लॉन्च किया। इस मौके पर डिश टीवी के सुखप्रीत सिंह भी मौजूद रहे। अहाना कुमरा ने कहा कि एक कलाकार के रूप में मैं अपने सभी दर्शकों तक पहुंचने के महत्व को समझती हूं। डिश टीवी स्मार्ट प्लस सर्विसेज के साथ मनोरंजन एक कदम और आगे बढ़ रहा है। अब हम देश भर के घरों से सीधे जुड़ सकेंगे, यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में भी जहां थिएटर दुर्लभ है वहां भी जुड़ सकेंगे। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।